आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का पार्ट नंबर 58 लेके आया है। इससे पहले 57 पार्ट हो चुका है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हम न्यू ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे। ये हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में गिटार को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ड्रम्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो, GUITAR, गिटार। अगर इसे कोड करें, ये 7 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 1 होता है, ये 18 पे होता है। अगर देखें क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है, UGSHA जे लिखा गया है। अगर इसे देखें, ये 21 पे होता है, और ये हमारा 7 पे होता है, ये 19 पे होता है, और ये 8 पे होता है, 8 पे होता है। अगर इसे देखेंगे, 1 पे होता है, 1 पे होता है, और इसे देखेंगे जे 10 पे होता है। अगर यहाँ पे देखें इसमें देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 7 और 21, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 और 21, ये भी क्या है, 28 हो जाएगा। 9 और 18, ये भी क्या है, 28 हो जाएगा। और इसे देखेंगे, 20 और 8, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसे देखेंगे 1 1 2, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, 28 ही है। देखो, ये 26, यहाँ पहले देखते हैं, ये 20, ये 18 और 10, ये 28 है। इसमें देखो क्या किया गया है, देखो अपोजिट का योग 27 होता है, अपोजिट का योग 27 होता है। लेकिन देखेंगे इसमें क्या है, अपोजिट प्लस 1 है, अपोजिट प्लस 1 है, अपोजिट प्लस 1 है, अपोजिट प्लस 1 है। इसमें देखो अपोजिट और प्लस 1, देखो 27 होगा, 27 में 1 जोड़ेंगे, 27 के बाद फिर से ए से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी क्या है, अपोजिट प्लस 1 है। यहाँ पे देखेंगे अपोजिट प्लस 1 है, यानी अपोजिट में प्लस 1 सब में किया गया है। यही हम कहना चाहते थे कि यहाँ क्या है, एक एक पे क्या है, ये जेड था, इसमें 27 और एक ऐड कर देंगे 28, और 28 क्या है, एक कहलाता है। एक एक पे हमारा ए होता है। क्या है, इसमें हमारा मेथड निकला क्या है, अपोजिट में एक जोड़ा गया है। देखो, सब में अपोजिट में एक जोड़ा गया है, यही हमें उसमें भी लगाना है। देखो ड्रम्स में देखेंगे, DRUMS हो जाएगा, ड्रम्स। देखेंगे ये 4 पे होता है, ये 18 पे होता है, और ये 21 पे होता है, 21, ये 13 पे होता है, ये 19 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो इसे सॉल्व करते हैं। 14 में, ये सॉरी 4 में क्या जोड़े, 28 हो जाए, यानी क्या है, 24 जोड़ेंगे। 24 पे हमारा यक्स होता है, 24 पे हमारा यक्स होता है। और देखो 18 में क्या जोड़े कि 28 हो या 10 जोड़ेंगे, 10 पे हमारा जे होता है। आगे देखेंगे उसी प्रकार 21 में क्या जोड़े कि हमारा 28 हो जाए, यानी 7, 7 पे जी होता है। एम 13 पे होता है, इसमें क्या जोड़े कि 28 हो जाए, यानी 15, 15 ओ पे होता है। देखो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाए। आई पे क्या होता है, ये आई 9 पे होता है, यानी YXJ यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें एक निश्चित कोड भाषा में ये FOX को SAJ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मोमेंट को कैसे लिखा जाएगा। देखो FOX को, देखो ये 6 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 24 पे होता है। अगर देखेंगे इसे SJA लिखा जाता है, ये 19 पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, इन दोनों को जोड़ें, इसमें देखो ये दिख रहा है 19, ये देखो 19 और ये 6, 25, यानी 25 हुआ है, 25, ये 25, और देखो 10 और 15, 10 और 15, ये भी क्या है, 25 है। यहाँ देखेंगे 24 प्लस 1, ये भी क्या है, 25, यानी देखो 27 तो हमारा अपोजिट का योग होता है, 27 क्या अपोजिट का योग हुआ, यानी -2 हुआ। इसमें क्या है, अपोजिट में -2 सब में किया गया, अपोजिट में -2 किया गया है, -2 किया गया है, अपोजिट में -2 किया गया, इसे ध्यान रखेंगे। देखो इसमें भी क्या, अपोजिट में -2, अपोजिट में -2, अपोजिट में -2 किया गया है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं,
देखिए हो जाएगा MOVEMENT हो जाएगा। देखेंगे ये 13 पे हो जाएगा, ये 15 पे हो जाएगा, ये 22 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ये 13 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो इसमें क्या जोड़ें कि ये 25 हो जाए, यानी ये 13 में 12 जोड़ेंगे, 12 पे हमारा यल होता है। और इसमें क्या 25 10 जोड़ेंगे, 10 पे हमारा जे होता है। देखो इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 पे हमारा सी होता है। देखो ये 25 यानी इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 पे हमारा टी होता है। देखेंगे इसमें यस आ जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन से देखते ही चलेंगे। देखो इसमें क्या है, ये 13 है और इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी यल सब में है। उसके बाद देखो टी, यहाँ पे देखो 20 है, ये 5 है, 20 जोड़ेंगे टी 20 पे होता है। इन सब में क्या है। उसके बाद देखो ये 14, 14 में क्या जोड़ें 25 से 11, 11 पे के होता है, यानी इसमें जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो ये 20 है, इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 पे हमारा ई होता है, ये एफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ब्लड रिलेशन से हैं। देखो तरुण तरुण का एक भाई अंगद है। अगर देखेंगे तरुण का एक भाई, ये हो जाएगा तरुण, तरुण का एक भाई, इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। देखो तरुण, तरुण का एक भाई अंगद है, अंगद है, ये भाई है। तरुण भी क्या पुरुष ही है। तरुण अर्जुन का पुत्र, जो तरुण है अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है। कृष्णन, जो ये कृष्णन अर्जुन का पिता है, जो कृष्णन है अर्जुन का पिता है। कृष्णन अर्जुन का पिता है। अंगद अर्जुन से कैसे संबंध, देखो बेटे का बेटा यानी पोता कहलाएगा, पोता, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या ब्लड रिलेशन से ही है। देखेंगे ज्योति विशाल और विनीत की बेटी हैं। देखेंगे ज्योति विशाल, देखेंगे ज्योति और विशाल, ज्योति, देखो जो ज्योति है विशाल और विनीत की बेटी है। यहाँ देखेंगे बनाएंगे, विशाल को बनाते हैं विशाल, और क्या है और विनीत, यानी ये पति पत्नी होंगे, तभी तो क्या है दोनों की बेटी कहलाएंगे, ये पति हो जाएंगे। और विनीता, विनीता ये क्या है पत्नी हो जाएंगी। और उनकी एक बेटी क्या है ज्योति है, ज्योति है, ये हो जाएगी। आगे अमित विनीता के भाई का बेटा है, जो अमित है ये विनीता के भाई का बेटा है, ये क्या है अमित हो जाएगा, अमित, ये प्लस हो जाएगा। अमित के लिए ज्योति कौन है, अमित के लिए ज्योति कौन है, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। देखो चचेरी ममेरी फुफेरी बहन है, जो कि ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो कथन और निष्कर्षण, हमें इसमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखेंगे इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। इसमें देखेंगे, देखो ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव लेने की क्रिया है। देखेंगे और अगला देखो इसमें क्या कहा गया है, अशिक्षित लोग ये नहीं हैं जो लिख और पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वे लोग हैं जो सीखने के इच्छुक नहीं हैं। इसमें देखो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। देखो जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो ज्ञान, इसमें देखो कौशल क्या है और ज्ञान, देखो ज्ञान एक कौशल नहीं है, यानी ये ज्ञान जब कौशल नहीं, यानी दोनों अलग अलग हैं, यानी दूसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल दूसरा ही कथन सही है, पहला क्या है गलत है। चलिए अगला देखेंगे। सिंह मुसबर का दूसरा है। इसमें देखेंगे, देखो दीड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं, और दूसरा देखो ये दौड़ है, दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं, दौड़ में भाग लेने वालों की
कुल 6 बालिकाएं हैं। देखो दौड़ में भाग लेने वाले कुछ, देखो इसमें क्या है, छात्र भाग ले सकते हैं, इसमें बोला गया है कुछ बालिकाएं भाग ले सकती हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतियोगिता को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। अब देखो इसमें क्या है, निष्कर्ष में क्या कहा गया है इसे देखेंगे। देखो दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, लेकिन इसमें देखो सभी नहीं, केवल सभी बालिका को बुलाया गया है, यानी सभी। इसमें क्या है, कुछ छात्र भी होंगे लड़के, देखो लड़के का नाम नहीं लिया गया है, इसे प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। क्या है, सभी नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं, यहाँ देखो सभी प्रतिभागी छात्र, यानी हाँ दूसरा सही हो जाएगा। इसमें क्या है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है देखेंगे। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, कौन सा आएगा, ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखेंगे पहले और दूसरे में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। पहले दूसरे में देखो क्या है, 3 और 2 कॉमन दिख रहा है, 3 और 2 यानी देखो इसमें हो जाएगा 3 2 कॉमन है। एक के भी देखो यहाँ एक के विपरीत 4 दिख रहा है। देखो जो बचता है ये इसके विपरीत हो जाता है, एक के विपरीत 4 हो जाएगा। देखो और इसमें क्या है, देखो 2 2 और 3 के विपरीत, देखो 2 और 3 के विपरीत 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। देखेंगे देखो इसमें क्या है, इसमें 5, देखो 5 के विपरीत, देखो 5 के ये बगल में ना तो 6 आ सकता है, ना तो इसमें क्या है 2 आ सकता है, ना तो 3 आ सकता है, ये नहीं आ सकते, यानी 1 आ सकता है और 4 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा क्या, एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो सही प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। अगर देखेंगे क्या आना चाहिए, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखेंगे देखो यहाँ ए सी कॉमन है, ए और सी, ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है। तो यहाँ बी और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बी और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ बी डी एक दूसरे, ये देखो सॉरी गलत लिख दिए, बी और डी एक दूसरे का कॉमन हो जाएंगे, और जो ए और सी बचा है ये कॉमन हो जाएगा। क्या है, ई। अगर देखेंगे ये कॉमन किसके हो जाएगा, क्या ई और एफ के, ई और एफ के कॉमन हो जाएगा। अगर देखेंगे देखो ई के विपरीत ना तो एफ आ सकता है, ना तो ए आ सकता है, ना तो सी आ सकता है, ना तो सी आ सकता है, यानी इसमें देखो नहीं आ सकता है, यानी देखो क्योंकि बी के विपरीत, देखो बी के विपरीत डी है, इसलिए बी डी ना, ये क्या है, बी और डी ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। देखेंगे ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना तो एक साथ छिप सकते हैं। यहाँ देखो एक बी को ले लेते हैं, बी, और यहाँ देखो बी डी को नहीं ले सकते हैं, यानी कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें ए सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए सी ये इसके विपरीत सोच सकता है, और इसमें भी ए एफ, क्योंकि ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते हैं, यानी बी एफ ही केवल बचा है जो कि ये इसके विपरीत आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इनमें से विषम का चयन कीजिए। देखो इन 4 ऑप्शन में सबसे विषम का चयन करना है, इसमें सबसे विषम क्या होगा इसे हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे देखो अन्य आकृतियों से भिन्न, क्योंकि जो ये H2O है ये क्या है, जल का सूत्र है, ये क्या है, जल का सूत्र है, जो कि क्या रसायन विज्ञान में प्रयोग होता है। और ये जो ये सिग्मा है, और ये क्या है, d/dx, और ये हमारा क्या है, ये सभी क्या है, मैथ के हैं, ये मैथ के सिंबल हैं, ये तीनों मैथ के सिंबल हैं, और ये क्या है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का है, यानी सबसे भिन्न डी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कठिन ये क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इसी प्रकार कठिन क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। हम आप लोगों को सरल सरल क्वेश्चन
करा के बहकाना नहीं चाहते हैं। देखो ये रियलिटी है कि कठिन ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ज़्यादा कठिन भी नहीं, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो इजी टू मॉडरेट, एक आध क्वेश्चन कठिन होगा, आप देख के स्किप कर सकते हैं, कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अगला हो जाएगा। इसमें देखो हो जाएगा, श्रेणी से विषम आकृति को चुनिए। अगर इसमें देखो विषम आकृति को चुनना है, सबसे भिन्न कौन सा होगा। अगर इसमें देखेंगे सबसे भिन्न क्या है, देखो इसमें देखो ये गोलों की संख्या है। देखो ये 7, ये ऊपर 3 है, ऊपर 4 है और नीचे ये 3 है, यानी इसमें 7 है। इसमें देखेंगे 4 3 7 है, इसमें 7 है। इसमें देखेंगे 4 3 7 है। इसमें देखेंगे ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, यानी इसमें 6 है। देखो सब में 3 3 है, ये 7 7 है, इसमें 6, यानी सबसे अलग यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, रमेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश का जन्म रमेश से 6 दिन पहले हुआ। देखो उस वर्ष ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ता था, तो बताओ सुरेश का जन्मदिन किस दिन हुआ, ये हमें बताना है। देखो जो सुरेश है, अगर देखें ये जो रमेश है, क्योंकि ये रमेश का दिया, रमेश का देखते हैं। ये रमेश का जन्म क्या है, 4 अक्टूबर 1999। देखो जो रमेश से पहले 6 दिन पहले, यानी इसमें से 6 दिन घटा लेंगे। 6 दिन घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 सितंबर 1999 आ गया। देखेंगे 15, ये जो 15 अगस्त, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस बोला गया है, ये 15 अगस्त, ये क्या इस दिन क्या है हमारा, क्या रविवार था। इतना हुआ। आगे देखेंगे इसमें क्या है, देखो अगर देखें, देखो अगस्त सितंबर, यानी देखो इसमें क्या है 29 दिन जाना है, और इसमें देखो 31 का महीना होता है, ये 15 दिन इसमें हुआ, और यानी ये 16 दिन इसमें बचा, 16 दिन, और ये क्या है 29 दिन, इन दोनों को जोड़ेंगे 29 दिन, ये हो जाएगा क्या 45 में अगर हम क्या 7 से भाग करें, 7 छक 42, यानी 3 दिन बचा। इस रविवार में 3 दिन ऐड कर देंगे, रविवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा सेम उसी प्रकार इसमें भी है। अगर देखें, लकी को याद है कि काजल का जन्मदिन 15 मार्च के बाद है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद नहीं है। कनिका को याद है कि काजल का जन्मदिन 17 मार्च से पहले है और 17 फरवरी के बाद है। यदि दोनों ही सही हैं तो काजल का निश्चित जन्मदिन क्या है। इस प्रश्न का उत्तर, ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार ये भी है। ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या, पंक्ति वाला है रैंकिंग का। एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15 स्थान पे, देखो रजनीश का बाएं से देखेंगे ये क्या है 15 पे है, यह रजनीश है। और लोकेश दाएं से क्या है 12 स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, देखेंगे यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, रजनीश और लोकेश के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें बताना है। देखेंगे इनके मध्य कितने लोग बैठे हैं। देखो इन दोनों में ये जो रजनीश का ये 15 है और ये लोकेश का ये 12 है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब इस 27 को इस 50 में से घटा लेंगे। देखो 50 माइनस 27 हो जाएगा, 27 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23। यही 23 राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच 23 लोग बैठे होंगे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच 23 लोग बैठे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये भी क्या है, रैंकिंग का है। देखो एक कतार में विपुल दाएं से, देखेंगे विपुल ये बाएं से क्या है 15 है, और सौरभ दाएं से
क्या 12 हैं। सौरभ दाएं से ये हो जाएंगे, सौरभ हो जाएंगे, सौरभ, और ये हो जाएंगे विपुल हो जाएंगे, विपुल हो जाएंगे। ये जो बाएं स्थान पर हैं, यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हों, दोनों के मध्य कितने, अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या है 27 हो जाएगा, 27 देखेंगे, 27 हुआ। देखेंगे आगे, अब देखो इस 27 में से 21 घटाएंगे, 27 में से 21 घटा लेंगे, 27 में से 21 घटाते हैं और उसके बाद क्या है -2 भी घटाते हैं। अगर ये बड़ा वाला जो इन दोनों का स्थान है, अगर ये टोटल वाले में से अगर ये क्या है कम होता है, इन दोनों के रैंक से कम होता है, तो इसमें क्या है -2 घटाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यानी ये हो जाएगा, देखो 27 में से 21 जाएगा, यानी ये 6 बचेगा, -2 यानी ये हो जाएगा 4। देखो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर से देखो, अगर इन दोनों के रैंक का योग कुल योग से ज़्यादा है, तो यानी ये क्या है इन रैंक में से कुल योग घटा के इसमें भी क्या -2 घटाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। यहाँ पे देखेंगे, देखो सेम जैसे इस प्रकार इसमें देखो ये वाला, उसी प्रकार इसमें भी होना चाहिए। देखेंगे सबसे पहले ये हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार, देखो इसका मुख इधर है, ये गलत हो जाएगा, और इसका इसमें है ये नहीं है। और इसमें देखेंगे ये दोनों सेम है। आगे देखेंगे ये गोला बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा। इसमें देखो यहाँ नीचे नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। इसमें देखेंगे इसमें तो पहले ये इस प्रकार होगा, इसमें इस प्रकार ये कलरफुल होगा। इसमें देखो कलरफुल नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आगे देखते हैं, इसमें देखो कलरफुल हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये रेखा जाएगी इस प्रकार, कलरफुल नहीं रहेगा। ये देखो इसमें कलरफुल है, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में रेखा गई है। उसके बाद देखो ये इसमें बीच से कोई रेखा नहीं है, लेकिन इसमें देखो बीच से रेखा है, ये वाली रेखा है, इसकी वजह से ये गलत हुआ। केवल ऑप्शन सी बचा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है जिस प्रकार संगीतकार का संबंध बैंड से, उसी प्रकार दीमक का संबंध किससे है। अगर देखेंगे दीमक का संबंध किससे है ये हमें बताना होगा। देखेंगे जो संगीतकारों का समूह क्या है बैंड कहलाता है। संगीतकारों का संबंध बैंड कहलाता है। उसी प्रकार दीमक का समूह क्या है, कॉलोनी कहलाती है, कॉलोनी, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखेंगे। सेम उसी प्रकार देखो जिस प्रकार आदर करना का संबंध प्रार्थना से, उसी प्रकार प्रशंसा करना का संबंध किससे होगा। इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है। अगर देखेंगे देखिए आदर करना व प्रार्थना करना दोनों समानार्थी हैं। उसी प्रकार प्रशंसा करना और क्या है गुणगान गाना, ये भी क्या है, ये दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। देखो प्रशंसा करना किसी की या गुणगान करना सेम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है यह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द, देखो लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। देखेंगे देखो ये तीनों के क्या स्टेट हैं और ये क्या है यूटी है, यानी यूनियन टेरेटरी, यानी ये यूनियन टेरेटरी है और ये क्या स्टेट है। सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा यह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।